चलें जी दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद। तो आज हम लर्न करेंगे कि डीएनएस क्या होता है। देखो दोस्तों, हमें एक दूसरे से बात करने के लिए अपनी ही लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। मसलन हम लोग जो उर्दू हिंदी समझने वाले हैं, अगर एक आदमी है यहाँ पे ए और दूसरा आदमी है यहाँ पे बी, इन हम लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन या बात करनी है, तो लाजम बात है, अगर मैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इधर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हिंदी या उर्दू में बात करना पड़ेगी। ठीक है, हिंदी या उर्दू में बात करना पड़ेगी। इसी तरह जब कंप्यूटर एक दूसरे से बात करता है, कंप्यूटर जब एक दूसरे से बात करता है तो वो आईपी के थ्रू बात करता है, कम्युनिकेट करता है आईपी के थ्रू। ठीक है, और आईपी के नीचे जो चल रही होती है वो बाइनरी होती है, जो 010101। आपने ये वाला कहीं सुना होगा, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। वो इसके थ्रू आपस में बात कर रहा होता है। ठीक है, और आईपी एड्रेस आपस में बात करता है। अब ये तो कंप्यूटर का हो गया। अब जब कंप्यूटर के साथ बात करनी है, तो हमें तो बहुत मुश्किल है आईपी को अंडरस्टैंड करना, आईपी को याद रखना। कि किसी भी जगह पे हमने जैसे गूगल को खोलना है तो हमें उसका आईपी याद होना चाहिए, हमें यूट्यूब को खोलना है उसका आईपी याद होना चाहिए, हमें हॉटमेल को खोलना है या याहू को खोलना है या कोई भी वेबसाइट है उसे खोलना है तो उसका आईपी याद होना चाहिए। कंप्यूटर्स का पहुंचना वहां तक तो बड़ा इजी होता है, क्योंकि दोनों के पास आईपी होता है। सर्वर मान लीजिए, जो सर्वर है उसके पास भी आईपी है, और इधर हमारा घर का जो कंप्यूटर है जिससे हम पेज ओपन करेंगे किसी भी वेबसाइट का, वो इजीली सर्वर के पास पहुंच जाएगा, तो उनका आईपी है। लेकिन हमें आईपी याद करना लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसको कम करने के लिए क्या हुआ कि एक डोमेन नेम को की रेजोल्यूशन के लिए एक प्रोग्राम कह लो या एक फंक्शन कह लो डेवलप किया गया, जिसे हम डीएनएस कहते हैं। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। कि ये हमें बताया गया कि फ्रंट एंड पे जो भी लोग होंगे, अगर उन्होंने www.youtube.com पे जाना है तो वो कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र में लिखेंगे www.youtube.com, और यहाँ पे सर्वर मान लीजिए वो अमेरिका में है, कहीं भी है जो हमारा सर्वर है पड़ा हुआ। ठीक है, जो भी है हमारा सर्वर जहाँ जहाँ होस्टेड है youtube.com। ठीक है, youtube.com जहाँ पे सर्वर पड़ा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये वाला जो कंप्यूटर है वो दरमियान में डीएनएस को अपने दरमियान में लाएगा। अब ये डीएनएस हमने तो इसके ऊपर टाइप किया ये वाला एड्रेस www याहू यूट्यूब या याहू या कोई भी वेबसाइट है, हमने तो ये टाइप किया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है वो तो आईपी और बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू सर्वर के पास जाता है और आता है, तो दरमियान में क्या करेगा, ट्रांसलेटर बिठा देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटर होता है डीएनएस, जो रेजोल्यूशन करता है डोमेन नेम, ये वाला जो होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन नेम क्या होता है, जो मैं सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूं कि ये वाला जो वेबसाइट का एड्रेस है हमने लिखा ब्राउजर में www.youtube.com, तो कंप्यूटर तो बाइनरी और आईपी में लैंग्वेज में बात करता है, तो वो उसको जब उसने ये लिखा तो दरमियान में बैठा हुआ जो शख्स था, जिसे हम ट्रांसलेटर कह सकते हैं इजी भाषा में या इजी लैंग्वेज में या इजी बात में, हम उसे ट्रांसलेटर कह सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसके पास कैशे में ऑलरेडी अगर किसी ने किया है तो उसके पास ये इस सर्वर का आईपी था, मान लीजिए 9.10.21.1 फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने फर्जन लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अब ये आईपी था, तो डीएनएस को मालूम है, उसने इसके पास जब रिक्वेस्ट गई डीएनएस के पास, तो डीएनएस ने कहा भाई ये तुम यूट्यूब पे जाना चाहते हो, हाँ मेरे पास आईपी है तो ये पकड़ो। तो ये फिर कंप्यूटर आईपी के थ्रू इस सर्वर के साथ बात करना शुरू हो गया, और हमें उसने पेज निकाल निकाल कर यूट्यूब के दिखाना शुरू कर दिए। तो ये मान लो दोस्तों, यही एक सिंपल और छोटा सा काम है हमारे डीएनएस का। जिस तरह सेम कोई भी किसी भी कंट्री का, मान लीजिए कि कुछ लोग, एक आदमी जिसको
उर्दू हिंदी आती है, दूसरी तरफ एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का आदमी है, उसको ये उर्दू हिंदी नहीं आती, तो हमें दरमियान में एक ऐसा ट्रांसलेटर बिठाना पड़ेगा जो हमें बताए कि जनाब ये क्या कह रहा है। इसने अगर हिंदी में बात की तो ये वाला ट्रांसलेटर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और इंग्लिश की बात इसको बताएगा। इसी तरह अगर इसने इंग्लिश में बात की तो ये वाला ट्रांसलेटर इसको हिंदी में कन्वर्ट करके हमें देगा। तो ये है हमारा डीएनएस और ये हम हैं घर पे बैठे हमारे कंप्यूटर और ये है हमारा सर्वर। तो आप लोगों को इजीली अब अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि डीएनएस क्या होता है। बिल्कुल मैंने सिंपल वे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको पता चल गया होगा कि डीएनएस क्या होता है। चलें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ डीएनएस शेयर करें। और मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया आईटी की वीडियोस मिलेंगी। और जो लोग गल्फ़ में काम करना चाहते हैं एज ए आईटी प्रोफेशनल, दुबई में, अबू धाबी में, सऊदीया में, बहरीन में, जहाँ भी, उनको मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। वो इनसे लर्न करके तो वहाँ पे अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो चलें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।